वासियों को एक बार फिर से ऋचा का सलाम। जैसा कि आप देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों से मैं बात कर रही हूँ और जान रही हूँ उनके विचार कि हैप्पी दंपति कैसे बना जा सकता है। अभी मेरे साथ है एक कपल जिनकी शादी को कुछ ही समय हुआ है, तो जानते हैं उनके अनुभव और उनके विचार। हाँ शमीम, आप क्या करते हैं? जूते की फैक्ट्री में काम। जूते की फैक्ट्री में काम करते हैं। शादी को सिर्फ 1 साल हुआ है। साल भर हुआ है। शादी आपकी लव मैरिज थी या अरेंज मैरिज? लव मैरिज। शमीम जी, आपके बच्चे हैं? अभी नहीं। अभी नहीं है। तो क्या सोचा है आपने, क्या सपने देखे हैं अपनी जिंदगी को लेकर? सपने यही हैं, कुछ आगे बढ़ने का, कुछ बढ़ने का, कुछ कर दिखाने का। पहला बच्चा करीबन अभी 2 साल के बाद। हाँ, इनकी मम्मी कहती है मतलब बच्चों की, तो यही मना कर देते हैं कि मतलब अभी नहीं चाहिए। अभी हम खुद ही बच्चा हैं, इसलिए जब लेंगे तो मतलब हो जाएंगे। इस वजह से मगर ये लगता है कि अपना खुद का घर हो छोटा सा, तभी बच्चे अच्छे लगते हैं। अच्छा नहीं लगता किराए पर हो, बच्चों को संभालो, सामान को संभालो। फिर नई नई शादी में तो कहीं जाती नहीं हूँ, सौदा पत्ते के लिए ये इन्हीं को जाना पड़ता है। इस वजह से मैं चुप रहती हूँ। ये जो कहते हैं ना, मैं वही करती हूँ। मतलब ये भी बहुत अच्छे हैं, इतना ख्याल रखते हैं अच्छी कोई चीज़ का। बच्चे अच्छे की मना कर दे तो और अच्छा लगता है। मतलब मेरे साथ है, ये संग बराबर रहते हैं। ऐसे कोई बात होती है तब वो ये बोलते हैं, जैसे इनकी मम्मी कुछ कहती है ना तो ये बोलते हैं मेरे बीच में। मैं नहीं बोलती हूँ, ये बोलते हैं, तो मतलब अच्छा लगता है दिल को कि चलो भाई ये तो मेरे साथ में कोई है या नहीं, इसकी वजह से। मोहब्बत की नगरी आगरा से मैं हूं आपके साथ ऋचा, और आज मेरे साथ है एक बहुत ही अनुभवी कपल जिनकी शादी को 25 साल हो चुके हैं। 20 साल का एक बेटा है, 22 साल की एक बेटी। अब देखना यह है कि उनके अनुभव क्या कहते हैं, एक हैप्पी दंपति जिंदगी कैसी हो सकती है, कौन हो सकते हैं, जानते हैं उनके अनुभव, उनकी जुबानी। आपका नाम? श्रीमती स्नेहलता श्रीवास्तव। आपका नाम? नीलेंद्र श्रीवास्तव। नीलेंद्र जी, आपकी शादी को 25 साल हो चुके हैं, 20 साल का आपका बेटा है, 22 साल की बेटी है। आपने अभी तक उनकी शादी के बारे में कुछ नहीं सोचा है? अभी तो उनकी शिक्षा पर जोर दे रहा था मैं, क्योंकि जब तक शिक्षा बच्चे की पूरी नहीं होगी तब तक शादी विवाह का कोई माने नहीं होता है। मैं समझता हूँ कि 20 साल से पहले तो लड़की का विवाह नहीं होना चाहिए, क्योंकि उम्र कच्ची होती है, बुद्धि भी पूरी परिपक्व नहीं होती है, समझ भी बच्चों को पूरी नहीं होती है, और शरीर भी इसके लिए तैयार नहीं होता है। और लड़के की उम्र 22-23 से पहले नहीं होनी चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि जो नई शादी जिनकी हुई होती है, उनके सास ससुर उनको बहुत प्रेशराइज करते हैं कि नहीं हमें बच्चा चाहिए। तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगी, क्या कहना चाहेंगी उनसे? मैं यही कहना चाहूँगी सभी सासों से और सभी बहुओं से कि पहला बच्चा जल्दी ना करें, कम से कम 3 साल बाद करें, और दूसरा बच्चा भी 3 साल बाद करें। सास ससुर बहू को जाने, बहू सास को जाने, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे को प्यार दें, और उन्हीं दोनों बच्चों को इतना प्यार दें कि 4 बच्चों का हो। ये जरूरी नहीं कि बेटा ही हो, बेटा बेटी सब एक समान है आज के युग में। 2-3 साल तक तो एक पति पत्नी को समझने में, एक दूसरे को जानने में निकल जाता है, और नई शादी होती है तो उसको एंजॉय करने के लिए थोड़ा समय, 2-3 साल का समय होना ही चाहिए। आपका नाम? भाई क्या करते हो? जी मैं शूज की दुकान पे काम करता हूँ। शूज की दुकान पे काम करते हो। शादी को कितने साल हो गए? 7 साल हो गए। कितने बच्चे हैं? 2 बेटी। क्या करती हैं? वो स्कूल जाती हैं। अभी स्कूल जा रही हैं। क्या सपने देखते हैं अपने बच्चों को लेकर, क्या बनाना चाहते हैं उन्हें? मैं बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाना चाहता हूँ, और आगे चलते वो अपनी मर्जी के मालिक हैं, जो भी बनना चाहें मैं उन्हें वो बनाना चाहता हूँ। 2 बच्चों के बाद क्या आपको और बच्चे चाहिए? जी अभी तो नहीं। ठीक। क्यों नहीं चाहिए? जी छोटा परिवार ज़्यादा सुखी परिवार रहता है, और ऐसे महंगाई के दौर में आदमी 2 बच्चों की परवरिश ज़्यादा अच्छी तरीके से कर सकता है। आगे आपको और बच्चे ना हो उसके लिए क्या साधन अपनाते हैं? मैं कॉन्डोम इस्तेमाल करता हूँ, और उसे पहले से ला के रख लेता हूँ, जिससे मतलब कोई बाद में परेशानी नहीं हो और कोई हमसे गलती भी ना हो। आपका नाम? श्री कृष्ण शर्मा। आपका नाम? ममता शर्मा। क्या करते हैं आप? मेरा बिजनेस है चंबल रोड़ी सीमेंट का। और आप क्या करती हैं?
मैं प्रिंसिपल हूँ। आपकी शादी को कितने साल हुए हैं? मेरी शादी को 18 साल हो गए। 18 साल हो गए। कितने बच्चे हैं आपके? पास 2 बच्चे हैं। अच्छा, आगे आपकी और प्लानिंग है बच्चों के लिए? नो। तो उसके लिए आप कोई साधन अपनाते हैं? हाँ, मैं कॉपर्डी यूज करती हूँ और मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें कॉपर्डी लगाने में, और सभी से ये बोलती हूँ कि कॉपर्डी ही यूज करें, कि बहुत अच्छा तरीका है कॉपर्डी। एक बार लगवा लीजिए, आप 5 साल के लिए फ्री हो जाएंगे। मेरी एक सिस्टर है, मैरी स्टॉप सोसाइटी में वर्क करती है, तो उन्होंने मुझे एडवाइस दिया कि आप क्या ना कॉपर्डी यूज करिए। तो मैंने उसके बच्चे होने के बाद में फिर मैंने हस्बैंड से बोले कि हस्बैंड मेरे तैयार हो गए, हम दोनों चले गए, कॉपर्डी हमने इजीली लगवा लिया। करीब 1 घंटे के अंदर ही मेरा सब कुछ हो गया, आराम से हो गया, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई अभी तक। बहुत से लोग अब भी हमारे देश में शिक्षित नहीं है और वो डरते हैं कॉपर्टी क्या है, क्या परेशानी है। और बाकी कोमोट से तो बहुत दिक्कत होती है, कोई भूल जाते हैं, इसलिए कॉपर्टी लगा दे तो 5 साल की छुट्टी हो जाती है। आपका नाम? मेरा नाम नीना माहेश्वरी है। आपका नाम? पवन माहेश्वरी। पवन जी, क्या करते हैं आप? इलेक्ट्रिकल वर्क है। इलेक्ट्रिकल वर्क है। शादी को कितने साल हुए? 14 साल हो गए। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे इस समय। 3 बच्चे हैं। क्या ख्वाब देखते हैं अपने बच्चों के लिए? बच्चे के लिए ये देखते हैं कि हमारा बच्चा जो IAS हो जाए या कोई और भी अच्छी पोजीशन पे जाए, हम तो यही चाहते हैं अपने। आज जब मैं हॉस्पिटल आई थी, जब मेरे होने को था, तो फिर मैंने पहले ही कह दिया था इनसे कि मेरा आप ऑपरेशन कराकर लेकर आना। और आपने जो, जैसा कि आपने बताया कि आपने ऑपरेशन करवाया, आपको उसके बाद कभी कोई प्रॉब्लम्स आई है किसी भी तरह की? नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई। 7 साल हो गए हैं मेरे ऑपरेशन को, मैं खूब काम करती हूँ। यही कहना चाह रहे हैं कि वो 2 बच्चे सुखी परिवार। आपका नाम? रुक्मणी सेन। आपका नाम? नंद किशोर। नंद किशोर जी, क्या करते हैं आप? मैं प्राइवेट फर्म में नौकरी में काम करता हूँ। अच्छा, नौकरी करते हैं। तो ये बताइए, कितने साल हो गए आपकी शादी को? हमारी शादी को 20 साल हो जाएंगे। 20 साल। कितने बच्चे हैं आपके? 3 बच्चे हैं। आप अपने बच्चों का भविष्य कहाँ देखते हैं? क्या बनाना चाहते हैं उनको? मैं उनको अपने पैरों पे खड़ा कराना चाहता हूँ। जैसे हम लोगों की जिंदगी गरीबी में गुजरी, मैं नहीं चाहता कि मेरे बच्चे गरीबी में गुजरे। मैं उनका भविष्य बच्चों का अच्छा लगाने से चाहता हूँ। अच्छा, ये बताइए, कितने साल की बेटी है आपकी? वो 18 साल की है। 18 साल की। तो बेटी की उम्र जो है 18 साल होगी, उसकी शादी के बारे में अभी तक आपने नहीं सोचा? नहीं, अभी नहीं सोचा। क्यों नहीं सोचा? इसलिए कि मेरी शादी छोटी उम्र में हुई, इसलिए मेरे में बहुत दिक्कत आई है, मुझे बहुत परेशानी हुई है, मैं उसके साथ नहीं करना चाहती हूँ। लेकिन मैं तो चाहता हूँ लड़की की उम्र जितनी पढ़ सके तू पढ़, BS MA BS जितना करना मेरे पास जितना बनेगा मैं कराऊंगा लड़की के लिए, ऐसी कोई बात नहीं है। उसका भविष्य बनाऊंगा अच्छा। चाहे लड़की PhD करे, उसके लिए मैं भविष्य करूँ। दिन रात मेरे को मेहनत करनी पड़े, लेकिन मैं लड़की की मेहनत में कोई कमी नहीं आने दूंगा। कहते हैं जिंदगी भविष्य खुशहाली लाती है, वो जिंदगी क्या जो मेहनत रंग लाती है। जिंदगी क्या कहे उसको, जिंदगी में रंग नहीं कहती है, खुशहाली उसी को कहते हैं जो 2 बच्चे खुशहाली के दबते जीवन को रंग कहलाते हैं।